मनोहर। यस सर। हप्पू सिंह, ये टीवी यहाँ पर मैंने न्यूज़ देखने के लिए रखा है, तुम लोगों की अय्याशी के लिए नहीं। नाना साहब गलत फहमी है, असल में हम 24 घंटा हमारी नजरें न्यूज में रहती हैं। अच्छा, रियली? तो ये बताओ, आजकल कानपुर शहर में ताज़ा क्या चल रहा है? अबे ताजू ताजू साहब चल रहा हुआ कानपुर में वो बच्चों को ना टैलेंट कॉन्टेस्ट चल रहा हुआ, खोज चल रही है। वहाँ में का लौंडा लपाड़ी आएंगे और हुला के बिल्कुल बढ़िया से, मतलब सिंगिंग होगी, एक्टिंग होगी, डांसिंग होगी, फिर वो चुनो जाएगा एक लौंडा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या तुम वो लप्पड़बाज आंटी चोर को इस कानपुर टैलेंट खोज में ढूंढ कर उसे हिरासत में लोगे? हाँ। कल रात को उस लप्पड़बाज आंटी चोर की वारदात कई जगह पे रिकॉर्ड हुई है, जैसे अफीम कोठी, नवाबगंज, पंकी में वो अंधेरे का फायदा उठाकर कई लोगों को लप्पड़ मार के उनके पैसे छीनकर वो भाग गई। भाग गई? कहाँ भाग गई सर? शट अप! ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि कहाँ भाग गई। यस सर। मैंने तुम दोनों के यहाँ पे सिल बिट्टा घिसने के लिए नहीं रखा है। हप्पू सिंह। हाँ साहब। न्यूज चैनल वाले वो लप्पड़बाज चोर आंटी के कारनामे बार बार अपने चैनल पर दिखाकर पुलिस डिपार्टमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि जनता पूछ रही है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। कानपुर वांट्स टू नो। शट अप मनोहर। कानपुर से पहले आई वॉन्ट टू नो कि तुम जैसे नालायक, निठल्ले, नामाकूल पुलिस वालों की वजह से डिपार्टमेंट का सर शर्म से झुक गया है। साहब आप बिल्कुल टेंशन न लो, हम बातों कर रहे, एड़ी चोटी को जोर लगा देंगे। हप्पू सिंह, तुम हमेशा बोलते हो लेकिन उस पर अमल नहीं करते। इस वजह से मैं चिढ़ जाता हूँ। सॉरी साहब, सॉरी। और आज उसी के चलते तुम्हारे गाल पर मजबूरी से मैंने ये लप्पड़ झड़ दिया, और उम्मीद करता हूँ आगे तुम अपना काम ठीक से करोगे। आओ साहब आओ, करेंगे। हेडक्वार्टर से ये आदेश आया है कि अगर वो लप्पड़बाज चोर आंटी को नहीं पकड़ा तो फिर क्या सर? तो फिर तुम दोनों अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। जय हिंद सर। आप काहे फलफला रहे हो? घुसले और सब जानने तो को, तो ऐसो नहीं तो भैंसो का हो गया, फिर भैंसो नहीं तो जैसो का हो गए। बढ़िया खा ली बा आदमी की। जो बजे रहो रज्जू को फोन, फिर से लल्ला लल्ली रो रहेगा। हेलो, अरे फिर से लल्ला लल्ली रो रहेगा। बच्चा ना रोए रही है, हमारा दिल रोए रहा हुआ है। काहे तुम्हारा दिल काहे रो रहा हो? नवीन मार्केट में ना सेल लगी भई है, महंगी वाली साड़ी सस्ती मिल रही है। तो जब वजह से तुम्हारा दिल रो रहा हो? हमारा दिल 2300 रोए रहा हुआ है। कैसे? आखिरी दिन है सेल को आज। आई बात समझ में? सुनो, हमें ना 2 बंगाली साड़ी चाहिए। तुम्हें बंगाली साड़ी काहे चाहिए? तुम बंगाल जा रही का? आज तक कानपुर के बाहर तुम भेज ना पाए, बंगाल का खा कर भेजे हो तुम। अब हमें बुरू लग गो। बुरा तो हमें लग जाएगा, तुम हमारी साड़ी लेके नहीं आए। 2 चाहिए बालू चूरी वाली बस। अरे यार रज्जू तुम शांत रहो, ये तो चोरी को केस चल रहा हुआ है, तुम्हें बाल चोरी को पता नहीं कौन सी साड़ी चाहिए। ऐसो है, हमें तुम्हारे कोई केस से मतलब ना आई बस समझ में। हमें 2 साड़ी चाहिए, बालू चूरी तो चाहिए तो चाहिए। अरे बालू चोरी साड़ी ले आएंगे दादा, अब रखो फोन। अरे हपुआ, सुन, तू चपेड़ा पुलिया मार्केट से ना हमारे लाने गाजर ले आई हो 2 किलो। हमें ना गाजर का हलवा खाना है। अच्छा ठीक है, ले आएंगे, रखो फोन, ले आएंगे। सर मेरे लिए भी 5 किलो गाजर बंधवा लीजिए। सर सुना आपने मैंने क्या कहा? सीधो जा और अदरक वाली चाय बोल के आ। चल भाग। आ जा रहे हैं। आज
गाजर अच्छे से खूब किसिए और बाकी बाद घी में भूंज के खूब ड्राई फ्रूट डाल के तुम्हें खवाइए। हाँ सही है हमारी बहू, ऐसो गाजर को हलवा बनाइयो कि मजो आ जाए। मजे तो पापा तब दिलाएंगे जब वो गाजर लाना भूल जाएंगे। काय भूलेगो? क्योंकि दादी आपको शायद पता न है कि पापा कितने भुलक्कड़ और लापरवाहेंगे। अरे उन्हें कच्चू याद न रहते हुए देखो नहीं फोन भी ढूंढते रहती हैं। बताओ तुम्हें दो दिए मुंह में, आई बस समझ में, तुम्हें शर्म ना आ रही पापा को ऐसे बोल रहे हो? अरे जो भी बोल रहे हैं हम सच ही बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे इसमें। और आप भी ना साड़ियों की उम्मीद मत रखो वरना हर्ट हो जाओगे। और क्या। ऐसो है बेटा, हम हर्ट हुट कछु नहीं हुए हैं। हमारे अम्मा एकदम दिल से आवाज आ रही है, हमारे पति बिल्कुल लेके आई है, पक्का विश्वास। साड़ी हमारी आई है बालू चुरी वाली। हाँ और हम भी गाजर को हलवा खाइए। मेरे दिल से ऐसा आ रहा है कि नहीं लेके आएंगे। अच्छा तो फिर लगी शर्त 200 रुपए की? ठीक है चलो। बेटा चमची, तुम जो अम्मा के पैसे पे तो इतराए रही हो ना, तुम्हारा घमंड 2 मिनट में इतना ही चकनाचूर हो जाइए। आई बस समझ में, लेके आओ 200 रुपया। जीते भाई 200 रुपये हम दोनों ने बांट दिए 100 आओ। चाय। अरे कैट कहाँ गई? कैट 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 वेयर आर यू कैट कैट कम फास्ट कैट What happened, Kamlesh? Why are you shouting so much, huh? actually we want to tell you a different mind blowing super blasting super news. You're telling me one thing pehle, that why you coming in the daylight, and also that each exam are going fast forward or what? हाँ जी अरे मैं बोल रही हूँ तुम दिन में मत आया करो यार। और दूसरी बात ये, तुम इतना एक्साइटेड क्यों रखे हो? हमारे के एग्जाम आगे और बढ़ गए हैं क्या? अरे यार एग्जाम को मारो गोली। टुडे इन द कानपुर में टीनेज पार्टी एंड सो मेनी बॉडीज गर्ल्स एंड बॉयज कमिंग विद डिफरेंट बॉडीज बाबा। Oh my God, Kamlesh, means so much excitement, meaning. But मतलब But Kamlesh, you know, if mother and father getting to know that me going for the party, then they scolding me and me not wanting to eating any scolding yaar. look at me here, no fear. Me coming on my bike pe and me calling you, sounding, and then you coming slowly and quietly sitting on behind on my bike pe and then. Oh my God, what a lovely rhyming, Kamlesh. Meaning you are a genius. हाँ बहुत बढ़िया। कमलेश भैया इज अ जीनियस। वाह मजा आ गया। और साथ में हमारी केट दी भी। My dear Chamchi and my dear Ritik, you know what? You should having some manners because before entering their elder sister room, you should asking for permission. अच्छा फिर तो आपको मम्मी पापा से भी परमिशन लेनी चाहिए पार्टी में जाने के लिए। वरना मैं मम्मी पापा को तो नहीं बताऊंगी, लेकिन दादी को जरूर बता दूंगी। फिर दादी मम्मी पापा की क्लास लेंगी और फिर उसके बाद आपको भी डांट खानी पड़ेगी। अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो? डायरेक्ट क्लास पे चले जाते। छोटे ओ किडो ओ छोटे किडोस व्हाट यू वांटिंग योर शट डाउन स्मॉल माउथ। 2000 You crazy? भाई अपने वाले नोट पे आ जा, अपने वाले नोट पे। कैसे इंसान है यार? कम कर। 0 कम कर डालो चलो। पहले 200 पकड़। अरे पकड़। यस ओए किडोस यू शेयरिंग। शेयरिंग का है 2 और 200 दो। हाँ दो इसका भी है। अरे इतने ये दादी को बताने वाली, मैं मम्मी पापा को बताने वाला हूँ। 2 मम्मी को ए चुप। Now you're listening both of you all. You're not telling anybody, okay? ओके तो फिर रात को टाइम पे आ जाना। अब वो आ गओ तू। हाँ, जल्दी से गाजर निकाल। हम फर्स्ट क्लास राजेश से कह के गाजर को हलवा बनाएंगे। अरे दादा अरे का हो गओ? अमरलाल थक गओ भारी थैला उठा के। जल्दी निकाल। ए थैलो किते है गो? हवा अजी तेरे चेहरे के नींबू का ही नहीं चुड़ गए हैं। कई बार नास पीटे ने फिर से सस्पेंड तो ना कर दो। सस्पेंड ना करो, तना कमिश्नर से बहस हो गई।
टेंशन चल रही दिमाग में। हाउ कोई बात नहीं, अभी हम फर्स्ट क्लास गाजर का हलवा बनवा के खिलवाएंगे तो टेंशन दूर, मन प्रसन्न चित्त हो जाएगा। अम्मा हलवा ना बन पाएगो। न काहे ना बन पाएगो? का नास पीटे गाजर लानो भूल गए? अरे बोल तो रहे, भूल गए, सॉरी अम्मा। नहीं, अबे थप्पड़ ना मारो, अब बहुत दिमाग खराब है। कमिश्नर ने इतनी धान बो रखी है कि दिमाग से उड़ गई ना, सब भूल भाल गए। न का कर दो वो कमिश्नर ने? तुम्हारे लौंडा के गाल पे थप्पड़ मार दो, उन्हें लपड़ जाता हूँ मैं सबके सामने थाने में। बा नास पीटे की इतनी हिम्मत कि हमारे लाल के गाल को थपड़िया दियो। अब भाई क्या भाई बा को इते बोला, हम उसके नींबू निचोड़ेंगे, थप्पड़ जड़ेंगे, नानी याद आ जाएगी बा को। तुम ठहर जाओ अम्मा, जो सबर ना करो दादा, लौंडा की नौकरी चली जाएगी। अरे घुइया के खेत में गई ऐसी नौकरी जहाँ इज्जत मिट्टी में मिली जाती हैगी। अरे हमें कितना बुरा लग रहा है कि हमारे लाल की बेइज्जती है गई है, वो अभी बस झूलते मीनार ने कर दी है ना। हम जाए तो ठहर जाओ, छोड़ेंगे ना। अरे माहौल खराब है होते है, वो लपड़बाज आंटी को केस चल रहा हुआ तनक, वो में धरपकड़ नहीं हो रही, टाइम से अम्बा को दबोच ना पा रहे, तो वो गुस्से आ गऊ भाई, चक्कर में मनोहर के सामने लपड़ मार दो, यही वजह से भूल गए अम्मा, सॉरी। सारी जो अंग्रेज चले गए सारी छोड़ गए। अरे बोल, हमाओ के तो मन आता गाजर को हलवा खाने को, हमारे मन को तो किसी को ख्याल ही ना है। अरे सुनो, अरे अबे जा रहे चेंज, अरे वर्दी चेंज करके अबे जा रही है, बोरी भर भर के ले आ रहे गाजने। सारे कमिश्नर ने जिंदगी की बैंड बजा के धर दी। खुद के होते लौंडा लपाड़ी बड़े बड़े तब समझ में आता हूँ, हमारे जितने सारे 3-3 ठैया ऐसे छोटे बड़े हो गए ना लौंडा, सारों से ज्यादा ही चचिया रहा हुआ है। आएगो टाइम आएगो एक दिन ऐसो। अरे दादा, अरे 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 भैया तुम काहे रो रहे? बाप की बेइज्जती तुम सहन ना कर पा रहे का? हजम ना हो रही का बाप की बेइज्जती, यही से रो रहे? अरे 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 एक काम करियो बेटा, जब तू बड़ो हो जाए ना तो जैसे ये सारे कमिश्नर जैसी चिराने हैं ना, तुम इन सब की बैंड बजा दियो, तुम्हें ध्यान रखने हैं जो। अरे अरे यार बेटा हमारी बैंड तुम काहे बजा रही हैं? तुमने पूरा मुंह खारो खारो कर दो। अरे दादा खैर छोड़ो ससुर, कछु भी हो अपनो अपनो ही होतो है दादा, अपनो अपनो ही होतो है। ले आओ हमारी साड़ी दे। कहाँ है? अरे कौन सी साड़ी? कौन सी का मतलब है? बालू चूरी साड़ी तुमसे मंगाई थी, भूल गए का? ये हुर्रे, आज बरसों बाद शर जीत गए। आज तो धूमधाम से पार्टी करेंगे, गोलगप्पे खाएंगे, चॉकलेट्स खाएंगे, हुर्रे। खेले सब हजम न कर जाइयो, आधा पैसा ऋतिक को दियो जाको। हाँ हाँ, इसमें से 100 रुपए उसको दे दूंगी। हुर्रे, आज तो पार्टी करेंगे। इतने भर भर के पैसा काहे दे जा रहे? तुम्हारे बच्चन ने ना भविष्यवाणी कही थी अपने बाप के लाने। कैसी भविष्यवाणी करी थी? उनने शर्त लगावा तो कि पापा 1 नंबर के भुलक्कड़ हैं, वे कछु लेके नहीं आई हैं, बहुत ही बड़े काई आदमी हैं। भूल गए साड़ी हमारी। अरे यार तो ठीक है ना, तुम देख रही आदमी टेंशन में है तो परेशान, बैंड बजा रखी है कमिश्नर ने, भूल आ गए थोड़ी। तुम्हारी बैंड ना जिंदगी भर बजाते, तुम्हारी बहुत बहुत तुम्हारी बैंड बज रही। ना 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 तुम
कछु ना सुनाओ। अरे तो जानबूझ के ना ले आए। जानबूझ के ना लेके आए हो तुम? नहीं तुम्हें क्या लग रहा हो हम जानबूझ के ना ले हाँ, हमें ऐसे- खूब मालूम चलेगा। जब जब तुमसे हम कछु मंगाते तुम सब भूल जाते हो। हमारी किस्मत फूट गई तुम जैसे आदमी से, हमने ब्याह कर लो। अरे ओ दादा यार जो कौन तरीका है, पति एक बार सो साड़ी लानो का भूल गो, ऐसे कह रही जैसे हमने तुम्हें कभी साड़ियां ना दी हुए, भर भर के साड़ी हैं, लेकिन अगर नहीं ले आओ भूल गो तो पति मतलब सारू लफू जन्ना होगो तुम। ना ना लपू जन्ना ही ना है, एक नंबर को काइया और लीचड़ आदमी है। चुप हो जाओ, बहुत देर से टंटना रही हो यार तुम। तुम्हें अपनी फरमाइशन की पड़ी है, मतलब पति की टेंशन जाए चूल्हे में। अलमारी खोल के देख लो, भर भर के सो साड़ियां दी हुई, चाहे कौन सी पसंद कर लो। ऐसा कौन सी बड़ो आफत आ गई, भूल गए तो भूल गए। तुम्हें 10 बार बता रहे कमिश्नर बैंड बजा के रख रहा हुआ है हमारी, तुम्हें साड़ी की पड़ी। अलमारी खोलो तुम, तुम्हें एक और बालू चूरी साड़ी नहीं मिली है। अरे चूल्हे में गई बालू चूरी साड़ी क्या है, लग जाएगी। आज तुम नहीं, जो- तुम जो आज नहीं- रुक जाओ। हम अरे कह रहे- खोपड़ी फट जाएगी। हाँ, तुम रुक जाओ, अब एक जगह रुक जाओ तुम। अरे रुक जो जाओ। कतरी का लफू जन्ना बोल रही हूँ, वो गाड़ी उठा रही तुम, रुक लग जाओ, जाएगी। एक तो- अरे अम्मा, अरे दादा, अम्मा, अरे दादा जो क्या कर दो तुमने जो अम्मा 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 अम्मा, बेहोश हो गई ये। हमने कछु ना करो अम्मा। अरे अम्मा, हमने क्या कर? आप टेंशन मत लियो, अरे दादी ठीक है जाएंगी, डॉक्टर भी आ गए हुए हैं। हमने इतनी भारी स्वाति बेटा अम्मा की खोपड़िया में दे मारी। अम्मा भाई आए अम्मा। अरे तुम वो दादा इतने ज्यादा टसबा ना बाओ, अम्मा ठीक हो जाएगी। तू डॉक्टर से क्या? बेटा हम डॉक्टर भले ना है, लेकिन अपनी अम्मा के बेटा हैं, हमें पता है हमारी अम्मा कितनी स्ट्रांग है। ऐसी छोटी मोटी चीजों से कछु ना हो तो है। तू तो बस प्रार्थना कर कि दादी ना ठीक हो जाए, वरना क्या बोली? बाप को धमकी दे रही है, बरना बरना कर रही है बाप से। थारे को कैसी धमकी दूं? थारे कान पे जू तक ना रेंगती, अपनी एनर्जी काय को वेस्ट करूं। जब बिट गया हमें। हाँ पता से। मम्मी तू टेंशन ना ले, डॉक्टर को आ जाने दे, डॉक्टर सब बताएगा ना, तू टेंशन क्यों ले रही है? ठीक तो है जाए ना। Yes, mother is getting fine, relaxing. नहीं तो ना हो रही है अम्मा भाई। अरे तुम यार शांत हो। डॉक्टर अंकल, अरे डॉक्टर साहब Please, dear, not call me uncle. Me very single, handsome, charming, and not. हाँ, yeah. Call me doctor. और short में call me dog. साला डॉग। कुत्ता। oh my God, English speaking doctor, meaning dog, meaning sorry, dog. Anyway, you're telling me now how's my grandmother? देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, सर पे चोट लगने के कारण उनके सर पे जो ये गुम्बड़ आ गया था ना, उसका जो स्वेलिंग है वो शाम तक खत्म हो जाएगा, फिर पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप लोग प्रेम से रहिए, उनको रेस्ट करने दीजिए, वो मतलब होश में आ जाएंगी, जल्दी आ जाएंगी होश में। हमें ना पता है तो कि अम्मा अरे इतनी देर तक बेहोश पड़ी रही है, हमसे गलती हो गई। तुम शांत हो जाओ, कह रही ना अपने मुंह से खुद ही बोल रहे कि अम्मा को होश आ जाएगा। लेकिन आई हैव डाउट, उनको ये चोट लगी कैसे? हम बताए डॉक्टर साहब, हम बहुत ही तेज गुस्सा में आते, अब हम इनकी वजह से गुस्सा में आते। हमने सौती उठाई, दरोगा जी को मारन के लाने खूब जोर से खींच के फेंको, हमने जे झुक गए, अम्मा की खोपड़िया पे लग गई। अम्मा ऐसे होएगा। बाप रे भाभी जी, कभी भी हम आपको अपनी बीवी से नहीं मिलवाएंगे। कहीं आपसे प्रेरणा लेकर हमारी बीवी ने हमारे ऊपर सौती मार दी तो क्या आप अपने आप का इलाज फ्री में कर लेना। No, but one second, doctor uncle, you तो telling me ना that you single, then how come all of a sudden your wife coming inside? वो एक्चुअली तुम्हें देखकर मुझसे निकल गया। हाँ हो, चलो अब निकलो तुम, दादी आएगी ना हम देख लेंगे, अब आपका काम नहीं है, जाइए। मेरी फीस? नहीं फीस को ऐसो है, आपस में कनेक्शन रखू चाहिए। असल में आपको कब कौन ऐसो केस हो ना जी मैं आपकी लुगाई ने आपको कूट दो भरोसा नहीं ना आजकल लुगाइयन को, तो हम पूरा केस फ्री में सॉल्व करेंगे। आपको दरोगा आपको सिंह नाम याद रखियो, नंबर है यूजलेस, रेस्ट इन पीस। ठीक हो जाए कहे भाई साहब, रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस के जी का भूल की गई, रेस्टिंग पीस बोल गए, क्या होता है? गधा के शांति में आराम कर रही है मतलब। जब वो खड़ो तो तब बिल्कुल ना हिंदी में बोली,
तू मर जा, तेरी अंग्रेजी गिटर पटर चलती रहेगी। Why are you blaming me, father? हमसे गलती हो गई, ये सब हमसे बहुत बड़ा अनर्थ होएगा हुए। हमारी वजह से अम्मा ऐसे भी हो सके। मम्मी आप अपने आप को मत कोसो, सारी की सारी गलती पापा की है। अगर उनको जो बोला गया था वो ला दे दो, क्या हो जाता आपका, ये सब होता ही नहीं ना। वैसे जी अम्मा भी ठीक ही कहती हैं, जो सारू ऋतिक भी बहुत बड़ो वालो गुंडो है। तुमने 100 बातन की एक बात बिल्कुल खरी बात बोली बेटा, जा में हमारी गलती है ही नहीं है। हमने कछु ना करो गलत। अगर तुम साड़ी लेके आए जाते ना तो ये सब होतो ही ना। तुम्हारी वजह से हमने सौती खींच के उठाई और तुम झुक गए, लग गई अम्मा को। अगली बार अगर तुमसे हम कछु मंगाए ना तो लेके आए जाइयो, और अगर ना लेके आए और हमने तुम्हें खींच के कछु फेंक के मारो तो झुकियो ना, नहीं तो अगली बार से ना झुकने के काबिल नहीं रह पाए। आई बात समझ में? आंखें दिखाओ, ठीक है मुंह यार। टहलते अपनो तो पेट लेके आएगा अपने मुटल्ला। खगोन्या पापा, बाप की सारे को कुछ चिंता ही नहीं है। सब आपकी वजह से हो रहा है, दिमाग खराब करके रख दिया। पता नहीं। पापा दोषी तो तुम ही हो, यहीं बैठे रहो। अरे तो को लग तो है कि जी सारे ऐसे हमसे उंगलियां दिखा के बात कर रहे। हमारे ही खा रहे और हम ही की आंखें दिखा रहे सारे। कैसी औलादें हैं। अपनी तो हैं खैर।